तो गाइस हम सिलेक्शन के लिए निकल रहे हैं। अभी टाइम हो गया 7:02 और हमें लग रहा है 52 मिनट्स पहुँचने में। 34 किलोमीटर है और थोड़ा सा साफ़ सफाई करके बाइक में हम लोग गए हैं निकल। वहाँ जाके दिखाता हूँ। तो गाइस अपना तो हो गया दप्पा। ये है, ये तो हमें तो पता ही था एमेचर कैटेगरी है। तो इसके अंदर प्रो वाला सीरीज़ का जो फॉर्म खुलेंगे वो खुलेंगे 2 दिन बाद। और अभी मैंने जब बात करी है, जब मैंने बताया था कि जब मैंने फॉर्म भरा था और उसके अंदर कोई कैटेगरी का कुछ मेंशन नहीं था और सीधा केटीएम का सिलेक्शन था, तो उन्होंने बताया कि वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं। आप 2 दिन बाद हम फॉर्म निकालेंगे, आप वो फॉर्म भर देना प्रो सीरीज़ प्रो कैटेगरी के, और आपका जो सिलेक्शन होगा डायरेक्ट कोयम्बतूर में होगा। अब जो एमेचर के अंदर यहाँ सेलेक्ट होंगे वो सारे के सारे कोयम्बतूर पहुँचेंगे। स्टार्टिंग से सेशन होने के बाद, थ्योरी सेशन होने के बाद तुम्हारे पास आता है इंस्ट्रक्टर वाला सेशन, ट्रैक सेशन के बाद फिर वापस जाते हो तुम ब्रीफिंग के लिए। ब्रीफिंग के अंदर तुम्हें दिखाते हैं कि ये तुम्हें फॉलो करना है। उसके बाद फिर तुम वापस ट्रैक पे जाते हो। एक और बारी ट्रैक सेशन होता है। उसके बाद तुम्हारा फिर होता है सिंगल पर्सन का टाइम ट्रायल, सुपर बॉल जिसको इन्होंने बोला है, सुपर बॉल बुलाया है। और उसके बाद फिर स्टंट कैटेगरी होगी, फिर स्टंट करेंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमारा जो, इसके लिए मैं रुका हूँ अब, और मेरा तो काम हो ही नहीं अब, तो मेरा रुकने का मनता नहीं था। बट यहाँ पे केटीएम ओनर्स रेस होगी तो मैं उसके लिए रुका हुआ हूँ। ऐसे ही सब आगे चलता रहा तुम्हारे। मैं रुक के फॉर्म भरना चाहिए था, तो मैं तभी नहीं भर देना चाहिए था, बट कोई नहीं। मैं कहा भाई कि पिछली बार जीटी कप में जैसा रह गया था, पिछली बार फॉर्म भरा था, उन्होंने जीमेल आईडी गलत कर दी तो दिक्कत रह गई थी। फिर वो लेट बताया था इसलिए मैं फंस गया था, तो इस बार मैंने जल्दी कर दिया तो दिक्कत हो गई। भाई सबसे बेस्ट तरीका होता है तुम्हारे पास, जब कंपनियां सामने से आ रही है तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए, तो ये तो बनता है। लगे रहो मुन्ना भाई। क्या बात है शेखर, वेल डन। Standing here, यार जोरदार आवाज हो जाए guys. Come on everybody. Come on people, can we make some noise? Well done bro, what a show man. That was amazing. तो गाइस केटीएम कप से हम वापस आ गए थे रात को। 1 घंटा इवेंट डिले हो रखा था और सबसे लास्ट में हमारी रेस हुई थी। और फिर उसके बाद इवेंट बंद ख़त्म ही हो गया था। और इवेंट में मैं इसलिए नहीं दिखा पाया, एक तो मेरे को फीवर चढ़ने लग गया था बीच में, क्योंकि यार पिछले दिन मैं सोया नहीं था। हम खाटू श्याम जी गए थे अगले दिन की, मतलब जिस दिन सिलेक्शन था उसी के सुबह आया हम। उसी दिन हम सुबह सुबह पहुँचे थे घर 4 बजे। तो 2 घंटा कुछ सो के फिर हम 7:30 बजे, मतलब आपने वीडियो में देख ही लिया था, 7:30 बजे 7 के करीब निकल गए थे। 8 साढ़े 8 तक हम वहाँ पहुँच चुके थे। तो 2.5-3 घंटा सो के फिर हम वहाँ पहुँचे थे। तो थकान तो थी यार ट्रैवल की, बट कोई नहीं। तो हमारा जो रेस हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था, 390 सीसी के अंदर 12 बाइक थी। तो उन्होंने क्या किया था, 2 ग्रुप में डिवाइड करके पहले 6 बंदे और फिर बाद में सेकंड ग्रुप में 6 बंदे, जो जीतेंगे फर्स्ट टॉप 3 दोनों रेसेस के, फिर वो आखिरी में कंबाइंड रेस होगी और उस हिसाब से होता। और हमारे साथ दिक्कत क्या हो गई गाइस कि अपना रात को जब हम चेक करने गए रेस से पहले कि हाँ बाइक रेडी है, तो भाई अपनी बाइक में हवा कम थी बहुत। रियर वाला ऑलमोस्ट 11 PSI थी। मतलब ये तो मैंने रेस के बाद चेक कराई थी, जब मैंने वहाँ रास्ते में पेट्रोल पंप पे हवा डलवाई थी। तो रियर में 11, फ्रंट में 30।
और ये कूल डाउन हो रखा था टायर तब, क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ी देर रुका था पेट्रोल पंप पे, तब चेक किया था। तो 11 रियर में, आगे 30। तो हम पहला राउंड तो जीत गए थे। जब तक टायर गर्म नहीं हुए थे हम लोग ने पुश किया और हम जीत गए। बट सेकेंड राउंड के अंदर हम थर्ड ही आ पाए, क्योंकि फ्रंट वाला टायर हीट अप होके 34 तक कुछ पहुंच गया था और रियर तो स्लाइड मार गया था। बट स्टिल हमारा जो मेन पर्पस है, हमारा जो मेन सिलेक्शन होगा वो तो कोयम्बतूर में होगा डायरेक्ट। और हम कोयम्बतूर के लिए निकल जाएंगे, मार्च एंड में होगा। तो हम मार्च एंड के अंदर मार्च मिड में हम निकल जाएंगे यहाँ से, दिल्ली से, अपना बाइक और वैन वगैरह लेके। और फिर हम मई से अपनी ट्रेनिंग चालू कर देंगे। गाइस सीरीज़ को फॉलो करते रहना, तुम्हें अपडेट मिलता रहेगा। सी यू लेटर।